नमस्कार, उत्तर प्रदेश के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि सीधा लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, धार्मिक आयोजन पर सीएम के निर्देश। सीएम योगी ने की समितियों से अपील, पूजा पंडालों में सुरक्षा मानकों का ध्यान रखें। समितियों से बातचीत करे प्रशासन व्यवस्था को सुनिश्चित करे। पंडालों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसका ध्यान रखा जाए। तो मुख्यमंत्री की ओर से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि पंडालों में जितने भी श्रद्धालु पहुंचते हैं, सभी का प्राथमिकता से ध्यान रखा जाए। धार्मिक आयोजन पर सीएम ने यहां पर कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रशासन इस और पूरा ध्यान दे और जितने भी श्रद्धालु पंडालों के अंदर होते हैं, उनका ध्यान रखा जाए। लखनऊ में परिवहन विभाग और यातायात विभाग ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सवारी गाड़ी चालकों को आदेश जारी किया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि चालक सवारी गाड़ी में परमिट से ज्यादा सवारियों को नहीं बिठाएंगे। दरअसल बीते दिन कानपुर में हुए घटना को लेकर सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। बता दें कि कानपुर में तालाब में ट्रॉली पलटने से करीब 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 11 बच्चे शामिल थे। वहीं हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने लखनऊ डीसीपी ट्रैफिक रईस अख्तर से खास बातचीत भी की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर निर्देश दिया है कि जो सवारी ढोने वाली गाड़ियां हैं, केवल उन्हीं का प्रयोग सवारी ढोने के लिए किया जाए। जिनका परमिट किसी और पर्पज के लिए परिवहन विभाग द्वारा जारी किया गया है, उसको सवारी ढोने के लिए कदापि इस्तेमाल ना करें। इसी संदर्भ में ट्रैक्टर ट्राली का भी जिक्र किया गया है, जिस पर अभी हाल के दिनों में 1-2 इंसिडेंट हुए हैं, जिसमें ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल दर्शनार्थियों को इधर से उधर ले जाने के लिए किया जा रहा है, जबकि उनको परमिट जारी किया गया है कृषि कार्यों के लिए। तो इस संबंध में हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय ने भी 10 दिन की जागरूकता अभियान का निर्देश दिया है और हम लोग जगह जगह अपने पुलिस पर्सनल जो भी ट्रैफिक के हैं, उनके द्वारा जागरूकता अभियान कर रहे हैं। और इस संबंध में एडीजी ट्रैफिक महोदय द्वारा भी इसमें नियमानुसार चालान के लिए कहा गया है। तो वो भी हम लोगों ने निर्देशित किया है कि अगर जागरूकता फैलाने के बाद भी कोई एडमेंट है इस चीज़ के लिए कि नहीं वो इसका इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार हम लोग एमबी एक्ट में चालान की कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए, इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है कन्नौज से। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दी कि हादसों के बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। कानपुर और भदोही हादसों के बाद अलर्ट। एसपी के निर्देश पर हुई बैठकें, दुर्गा पंडालों और मंदिरों के लोगों के साथ बैठक। पंडालों में यहां फायर सुरक्षा उपकरण रखने के निर्देश। श्रद्धालुओं को ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लाने ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, तो कन्नौज से ये बड़ी खबर। हादसों के बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। कानपुर और भदोही हादसों के बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। एसपी के निर्देश पर यहां लगातार बैठकें हो रही हैं। दुर्गा पंडालों और मंदिरों के लोगों के साथ बैठक हो रही है। श्रद्धालुओं को ट्रैक्टर ट्रॉली से ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, यानी अब कहीं भी किसी भी तीर्थ स्थल पर ट्रैक्टर ट्रॉली से आप नहीं जा सकेंगे। बड़ी खबर ये कन्नौज से, जहां पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और सतर्क नजर आ रहा है। सर, आगामी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के अवसर पर सभी कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो, इसके लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए पुलिस विभाग द्वारा सभी आयोजकों के साथ में जगह जगह जाकर मीटिंग गोष्ठी की जा रही है। और इसके जरिए ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी दशा में जो श्रद्धालुओं का आवागमन है वो असुरक्षित वातावरण में ना हो, जैसे कि ट्रैक्टर ट्रॉली में मूर्तियों के साथ में तादाद से ज़्यादा संख्या ना हो। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। सपा कार्यकर्ताओं ने किया हवन। मुलायम सिंह यादव की लंबी उम्र के लिए हवन। अखिलेश के आवास के सामने मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। बड़ी अहम खबर है ये लखनऊ से, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने हवन किया है। मुलायम सिंह यादव की सेहत अच्छी हो जाए, उनकी लंबी उम्र के लिए यह हवन किया गया।
अखिलेश के आवास के सामने ही मंदिर में यह हवन किया गया सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा। बड़ी खबर इस वक्त की, लगातार आपको अपडेट हमने मुलायम सिंह यादव की सेहत को लेकर भी दिया। उनकी तबीयत अचानक से बेहद बिगड़ गई थी, जिसका बुलेटिन भी दिन में जारी किया गया। लगातार डॉक्टर इसका अपडेट भी पहुंचा रहे हैं और सपा के कार्यकर्ता लगातार मुलायम सिंह यादव की लंबी उम्र के लिए कामना कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। अखिलेश यादव के आवास के बिल्कुल सामने मंदिर में यहां पर तमाम सपा के कार्यकर्ताओं ने हवन किया ताकि मुलायम सिंह यादव की सेहत बेहतर ठीक हो सके। कि आमतौर पर जितना सब लोग जानते हैं उतना ही हमें भी जानते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दिल्ली में है, मेरी अभी प्रोफेसर साहब से भी बात नहीं हुई। जो कुछ भी जानकारी हमें हो जाएगी मैं स्वतः आप लोगों को बुला करके बताऊं। तमाम सारे कार्यकर्ता, पूर्व मंत्री, सबकी शुभकामना और दुआएं हैं। और उतना ही नहीं, नेताजी सभी दलों में मान्य हैं, आदरणीय हैं। हर दल के लोग उनका सम्मान करते हैं। नेताजी का कद दल से बहुत ऊंचा है। तो हाथरस से स्कूल टीचर का हैरान कर देने वाला वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल यहां स्कूल के अंदर क्लास लेने के दौरान टीचर शराब पीता हुआ नजर आ रहा है। ध्यान से देखिए, उसने क्लास के अंदर टेबल के नीचे बियर की एक बोतल रखी हुई थी। उसने पहले से ही काफी शराब पी रखी थी। जब उससे पूछा गया कि ये क्या कर रहे हो, तो टीचर ने एक और बियर की बोतल निकाल कर दिखाई। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ और इसकी जानकारी जिलाधिकारी रमेश रंजन को लगी तो उन्होंने आरोपी टीचर को सस्पेंड कर दिया और अधिकारियों को मामले की जांच के आदेश दे दिए। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला डीआरबी इंटर कॉलेज का है। बड़ी खबर आ रही है कुशीनगर से। शराबी युवक का अजीब कारनामा सामने आया है। सांप को मारकर पॉलिथीन में बंद किया, सांप के काटने पर किया पॉलिथीन में बंद। पॉलिथीन में सांप लेकर अस्पताल पहुंचा युवक की हालत नाजुक। पडरौना रेलवे स्टेशन के पास का पूरा मामला। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पॉलिथीन में सांप लेकर अस्पताल पहुंच गया युवक। पडरौना रेलवे स्टेशन के पास का पूरा मामला है ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको कुशीनगर से, जहां शराबी युवक का ये अजीब कारनामा सामने आया। सांप को मारकर पॉलिथीन में बंद कर दिया, सांप के काटने पर उसको पॉलिथीन में बंद किया। तो कुशीनगर से ये बड़ी खबर, जहां शराबी युवक का ये अजीब गरीब कारनामा सामने आया। तो युवक की हालत यहां पर लगातार डॉक्टर्स की देखरेख में है। शराबी युवक का अजीब कारनामा ये सामने आया। सांप को मारकर पॉलिथीन में बंद किया और पॉलिथीन यहां हॉस्पिटल लेकर पहुंच गया। बढ़ जा रहा था, बीच में पकड़ा ना मलदान के पास वही बगल से गिरा था तो मेरा पैर को दबा गया। तो मेरा पैर को काट दिया। तो मैं एक दारू पिया था किसी छूट नहीं बोला, हमने बोला था काट दिया है, हम तो मरूंगा। लखनऊ में जिलाधिकारी ने जन सुनवाई पोर्टल IGRS में ऑनलाइन आने वाले प्रकरणों की समीक्षा की। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी महीने के आखिर में IGRS में ऑनलाइन प्राप्त होने वाले प्रकरणों के निस्तारण का सत्यापन करेंगे और यहां दोषपूर्ण निस्तारण करने वालों पर कार्रवाई करेंगे। बता दें कि सभी लेखपाल अपने हल्का गांव में स्थित पंचायत भवन में एक घंटा यहां पर बैठेंगे और लोगों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण करेंगे। हालांकि सभी अधिकारी जीरो टॉलरेंस नीति के आधार पर काम को सुनिश्चित करें। वहीं सभी उप जिलाधिकारी अपने अपने गांव का निरीक्षण करेंगे।
लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। लखीमपुर के गोला यहां गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव है। 14 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। 6 नवंबर को परिणाम घोषित होगा। अरविंद गिरी के निधन से खाली हुई थी सीट। इस वक्त की बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। तो ब्रेकिंग खबर लखनऊ से एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव है। 14 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। अरविंद गिरी के निधन से खाली हुई थी ये सीट। बड़ी खबर। तो अरविंद गिरी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिस पर एक बार फिर से उपचुनाव होना है 14 तारीख को। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने हैं। विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। खबर कुशीनगर के तिरुपति थाना क्षेत्र से है, जहां युवक की प्रेम प्रसंग के चलते हत्या कर दी गई। दरअसल युवक बीती रात प्रेमिका से मिलने गया था। प्रेमिका के घर वालों ने युवक को देखकर उसके ऊपर हमला कर दिया और कई बार चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक के परिजनों ने सूचना मिलते ही प्रेमिका को परिवार पर केस दर्ज कराया। प्रेमिका के परिवार पर पूरा केस दर्ज हुआ है। पुलिस इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना तुरपट्टी के अम्बा तिवारी नामक गांव में एक व्यक्ति विकास प्रसाद का शव मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। वहां पे डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट भी भेजी गई थी। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि इस लड़के का एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था और इस लड़की से मिलने ये लड़का गया था, जहां पर लड़की के परिजनों के द्वारा इन दोनों को देखा गया और इसी आवेश में आकर लड़की के परिजनों के द्वारा इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मौके से 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो गाजियाबाद के एक पत्रकार को मतगणना स्थल पर कवरेज के लिए पास जारी न करने पर प्रेस परिषद ने संज्ञान लिया है। परिषद ने मामले में सूचना विभाग को नोटिस जारी किया है। तो पत्रकार को पास जारी नहीं किया गया। प्रेस परिषद ने नोटिस इस पर जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि गाजियाबाद का पूरा मामला, जहां सूचना विभाग को नोटिस चस्पा कर दिया गया। खबर कन्नौज से है, जहां महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस की शक्ति मोबाइल टीमों का गठन किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया शाक्य ने सदर कोतवाली में हरी झंडी दिखाकर शक्ति मोबाइल टीम को रवाना किया। ये टीमें ऐसी जगहों पर गश्त करेंगी जहां महिलाओं की भीड़ ज्यादा होती है। एसपी का कहना है कि महिला हेल्पलाइन नंबर यहाँ 1090 यानी कि 1090 के जरिए शक्ति मोबाइल टीम से बिना देरी के यहाँ पर मदद पहुंचेगी। उन्होंने मोबाइल टीम का गठन होने पर महिलाओं की सुरक्षा और मजबूत होने का दावा भी किया है। मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत और वर्तमान में नवरात्रि भी चल रहे हैं, इन सभी के मद्देनज़र 24 घंटे नारी सुरक्षा में समर्पित एक आज शक्ति मोबाइल यहां पर शुभारंभ किया गया है। शक्ति मोबाइल 24 घंटे सड़कों पर मौजूद रह के नारी सुरक्षा संबंधी अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी और समय समय पर विभिन्न स्कूल, कॉलेजों, पूजा पंडालों या अन्यत्र जहाँ पर भी महिलाओं का आवागमन बना रहता है वहाँ पर वो। तो बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर अब आपको दिखाने जा रहे हैं बुलंदशहर से। आपको बता दें कि सिकंदराबाद पुलिस को बड़ी कार्रवाई है। यहाँ पर अवैध हथियार की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया, जिसमें 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। नितिन और विक्की को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा बरामद हो चुका है। हथियार बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए गए। तीसरा आरोपी शेखर फरार बताया जा रहा है। पुराना खुर्जा रोड के खंडर में चल रही थी फैक्ट्री। बड़ी खबर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि गिरफ्तार कर लिया गया है। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं।
बुलंदशहर के सिकंदराबाद की ये पूरी घटना जहां पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस को कामयाबी मिली। सिकंदराबाद पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई जिसमें कामयाबी सिकंदराबाद पुलिस को मिली है। 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। करीब 4 तमंचे 30-15 बोर के, 3 तमंचे 12 बोर के, एक अर्धनिर्मित तमंचा और 3 कारतूस वहाँ प्राप्त हुए जो टेस्ट के लिए रखे गए थे, और अन्य सामग्री जो इसके बनाने में काम आती है वो सारी चीजें प्राप्त हुई है वहाँ पर। इस प्रकार से एक बड़ी कामयाबी सिकंदराबाद पुलिस को मिली है, जिनके द्वारा इतने अवैध असलहों का बरामदगी हुई। खबर झांसी से है, जहां बंगरा अंतर्गत आने वाले किसनी बुजुर्ग के साधन सहकारी समिति से मिलने वाली खाद पिछले 25 दिनों से नहीं मिल रही है, जिसके चलते हजारों किसान और ग्राम प्रधान सचिव की मनमानी के खिलाफ लामबंद हुए और कार्रवाई की मांग की है। दरअसल किसनी बुजुर्ग के साधन सहकारी समिति से 8 गांव के हजारों किसानों को खाद बीज मिलता है, लेकिन पिछले 25 दिनों से ताला बंद है। किसानों ने ग्रामीण सहित प्रधान ने बताया कि इसकी शिकायत के बाद भी हालात जुस के तस बने हुए हैं। साधन सहकारी समिति के अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह, सहकारी समिति के डायरेक्टर भगवान सिंह और साथी प्रधान आर्यन प्रताप सिंह सहित कई किसानों ने सचिव की मनमानी पर कई आरोप भी यहां पर खड़े किए हैं। किसानों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से आक्रोश व्यक्त करते हुए अपील की चार्ज न छोड़ने की, और साथ ही साथ आपको बता दें कि उनके स्थान पर नियुक्त किए गए नए सचिव की नियुक्ति की जाए। उन्होंने ये भी कहा ताकि किसानों को सही सरकारी रेट पर सही खाद मिल सके। तो लखनऊ में मेडिकल कॉलेज के शताब्दी परिसर में अवैध रूप से सर्जिकल सामान बेचते युवक को पकड़ लिया गया। आरोपी के पास से करीब 5 लाख रुपए का सर्जिकल सामान बरामद किया गया है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर ने आरोपी को यहां पर चौक थाने को सुपुर्द किया, जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मेडिकल कॉलेज में ये सामान बेच रहा था सर्जिकल का, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध सर्जिकल का सामान बेचते हुए इस युवक को गिरफ्तार किया गया है मेडिकल अस्पताल के पास से। तो देवरिया जिला इकाई के नेतृत्व में पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार रमेश यादव और उनके परिजनों को जमीनी विवाद के मामले में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने का विरोध जताया। एसपी से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर फर्जी मुकदमा हटाने और पीड़ित पत्रकार को न्याय दिलाने की मांग की गई है। इस अवसर पर पत्रकार एकता समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वमित्र मिश्रा ने कहा कि पत्रकारों के साथ आए दिन हो रहे उत्पीड़न को संगठन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रुद्रपुर के वरिष्ठ पत्रकार रमेश यादव की जमीनी विवाद के मामले में यहां मुकामी पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दो पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें मेरे परिवार के पूरे सदस्य को फर्जी रूप से फंसाया गया है, जिसमें 5 बच्चे पढ़ने वाले हैं, एक नाबालिग भी हैं, और उसमें हम लोग पुलिस ने एक पक्षी कार्रवाई की। हम लोग थाने पे भी गए, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, मेरा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। सीओ साहब से भी मिले तो भी मेरा कार्रवाई नहीं हुई, उन्होंने नहीं किया। फिर मैं कप्तान साहब के ही वहाँ आए थे। पत्रकार एकता समन्वय समिति के नेतृत्व में ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा गया था। रुद्रपुर तहसील इकाई के एक वरिष्ठ पत्रकार रमेश यादव जी हैं, जिनको मुकदमा में फंसाया गया है। तो हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय से मिल के निष्पक्ष जांच करने के लिए और अन्याय न हो, न्याय पत्रकारों के साथ हो, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय से मिल के ज्ञापन दिया। तो सीतापुर में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति की किसान पंचायत ने धरना प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उमाशंकर यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि समस्त राजस्व और ग्रामीण विकास से संबंध रखने वाले अधिकारी बेलगाम हो गए हैं और पैक्स समितियों के धान क्रय केंद्र चालू करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं सभी मामलों की जांच और दोषियों पर मुकदमा दर्ज होकर कार्रवाई की मांग की गई है। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति की आज 3 अक्टूबर को
विकास भवन के सामने धरना स्थल पर पंचायत हुई। पंचायत में जो सहकारिता से संबंधित धानों का सीजन चल रहा है और धानों के सेंटर जो सरकारी सहकारी समितियों द्वारा चलना चाहिए वो नहीं चले हैं, उल्टे भाजपा के घरों में सेंटर लगाए गए हैं प्राइवेट तौर पे। उनका विरोध किया जा रहा है और सहकारी सेंटर चालू किए जाए, इसलिए विरोध प्रदर्शन है। हमीरपुर के सरीला में नारी सशक्तिकरण को लेकर शारदीय नवरात्रि की अष्टमी पर सरीला कस्बे के पुलिस चौकी में क्षेत्राधिकारी सरीला घनश्याम सिंह के नेतृत्व में कन्या भोज का आयोजन किया गया। छोटी छोटी कन्याओं और बच्चों को खीर पूरी के साथ ही भोजन भी कराया गया। साथ ही सभी कन्याओं को यहां पर पुस्तकें बांटी गई और पेंसिल भी यहां पर भेंट की गई। वहीं सबको प्रसाद के साथ दक्षिणा भी दी गई। इस दौरान जरिया थाना प्रभारी निरीक्षक राम आश्रय सरोज, पुलिस चौकी प्रभारी गौरव चौबे और पुलिस कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल में खासा उत्साह देखने को मिला, तो वहीं कन्याओं के चेहरे भी खिल उठे। नारी शक्ति मिशन के तहत आज अष्टमी के दिन छोटे बच्चियों के लिए भोज का आयोजन किया गया। भोजन का भी कार्यक्रम हुआ और ये ध्यान में रखा गया कि ऐसा ही आयोजन करके हम इस मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं और बच्चियों के अंदर एक भाव पैदा कर सकते हैं कि उनके अंदर बहुत शक्ति है, उसको जागृत करें, आगे बढ़े और समाज में अपने को स्थापित करें। जिलाधिकारी के मौखिक निर्देश अनुसार महिला कल्याण विभाग एवं वन स्टॉप सेंटर द्वारा कन्या जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। कन्या जन्मोत्सव में 25 नवजात कन्याओं के परिजनों को यहां बेबी किट और मिठाइयां देकर सभी नवजात कन्याओं का जन्मोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूनम मिश्रा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अध्यक्ष, और विशेष अतिथि के रूप में जिला महिला अस्पताल की CMS सुषमा कर्णवाल उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के समापन के पश्चात मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि के साथ जिला प्रमोशन अधिकारी ने वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय वन स्टॉप सेंटर में 6 पीड़िता उपस्थित मिली। पीड़िता ने बताया कि उन्हें यहाँ कोई समस्या नहीं है। राजधानी लखनऊ में रेलवे पुलिस GRP की SP पूजा यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में SP पूजा यादव ने बताया कि 29 सितंबर को विवेक रस्तोगी नाम के एक व्यक्ति ने रेलवे हेल्पलाइन 139 पर सूचना दी कि उसका पिट्ठू बैग तिनसुकिया एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान उसकी सीट से चोरी हो गया, जिसमें लगभग 1400 ग्राम सोना था। चोरी की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस एक्टिव हो गई। मामले का खुलासा करते हुए पूजा यादव ने बताया कि विवेक रस्तोगी ने बड़ी संख्या में कर्जा ले रखा था और कर्जदारों से बचने के लिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि सफल अनावरण करने वाली टीम को ADG रेलवे की ओर से पुरस्कृत भी किया गया। तो GRP का ये बड़ा खुलासा है। साथ ही के साथ यहाँ पर चोरी को अंजाम दिया। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बैग चोरी की झूठी कहानी गढ़ी थी। बड़ी खबर, GRP का बड़ा खुलासा। यहाँ पे बैठे हैं, आपके जागरण में बड़ा हेडलाइन बना वो भी मैं शेयर करूंगा। और इन्होंने अपने दोनों मोबाइल स्विच ऑफ पहले ही कर दिया ताकि हम पूरे षड्यंत्र को अंजाम दें। जैसा कि मैडम ने बताया, अगर विस्तार से भी आप लोगों को जानना है तो अभी PC के बाद भी अभी हमारा प्रेस नोट आएगा। और ये बिल्कुल ये किया कि ट्रेन रात में 2 घंटे लेट थी और लेट होने के बाद ये आए। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि इनकी जो दूसरी पत्नी थी तथाकथित, ये पूरे संपत्ति को एक तरह से उनको देना चाह रहे थे, अपनी जो भी अय्याशी करने के लिए। तो झांसी में नवरात्रि के अष्टमी के दिन कई धार्मिक आयोजन किए गए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने 51 मीटर के चुनरी यात्रा निकाली। बता दें कि ये यात्रा बड़ी माता मंदिर से सनोरा मोहल्ला बाजार से होते हुए माता रानी मंदिर पहुंची, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की और माता रानी को चुनरी भी चढ़ाई। इस मौके पर मनोज शर्मा ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी 51 मीटर की चुनरी फुटेरा वाली माता रानी को चढ़ाई गई।
तो तस्वीरें आप देख रहे हैं 51 मीटर की ये पूरी चुनरी है जो माता रानी को चढ़ाई गई है। नगर में निकाली गई चुनरी यात्रा टीवी स्क्रीन पर ये बड़ी खबर हम आपको तस्वीरों के साथ दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये चुनरी चढ़ाई गई है। भक्तों ने माता को ये चुनरी चढ़ाई जो 51 मीटर की है। साथ ही साथ सभी भक्तों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ इसमें हिस्सा लिया। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।